पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर के बारे में पढ़ेंगे कि इन एटम जो है वो इनकी वजाहत किस तरह की। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। 1911 में चूंकि रदरफोर्ड जो है उन्होंने एटम की वजाहत की गई थी, लेकिन उसमें कुछ इस तरह के खामियां थे जिसकी वजह से बोहर ने 1913 में एक नई मॉडल पेश की एटम के लिए, और इस तरह जो खामियां थी उनको भी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम आते हैं एटम की मॉडल की तरफ। हम एक स्ट्रक्चर को ड्रा कर देते हैं एटम का, कि हम इनसे इनके जो मेन पॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एटम का एक मॉडल है, एटम है। इस तरह इनमें ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन के बारे में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करता है शेल में। इलेक्ट्रॉन्स revolves in circular path। इसको हम शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, और एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स होती है। एक फिक्स वेलोसिटी में ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसके बाद इस तरह जो ये इलेक्ट्रॉन है, या ये इलेक्ट्रॉन यह इस शेल में मौजूद होते हैं। तो ये कहता है इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाते हैं एक सर्कुलर पाथ में, एक रास्ते में, जिसको हम शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका एनर्जी रेडिएशन के बारे में है। चूंकि मैक्सवेल था, उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर देती है तो एनर्जी लॉस करती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सेकंड पॉइंट जो था उनको वजह किया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्यूशन करती है एक शेल में, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ शेल इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, डज नॉट रेडिएट एनर्जी। तो ये एनर्जी को खारिज नहीं करती, या एनर्जी को गेन करती है, और ना एनर्जी को खारिज कर देती है। हम सिंपली कह सकते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से इनका ताल्लुक जाहिर किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, इसकी एनर्जी पर असर जो है वो किस तरह पड़ेंगी। तो तीसरे पॉइंट में ये कहता है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा इतना इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ये न्यूक्लियस से दूर है तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ नजदीक है, इनकी एनर्जी कम होगी। यानी इनको भी वजह किया कि जो इलेक्ट्रॉन जितना इनका फासला न्यूक्लियस से होगा इतना ही इनकी एनर्जी होगी। अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। चौथा जो पॉइंट है 4 नंबर, ये एनर्जी जो इनकी वजह से ये इनका जो ड्रॉबैक्स है वो नहीं बन सकता। यानी रदरफोर्ड में जो ड्रॉबैक बना था कि एनर्जी का जो रिलेशन है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, तो उन्होंने इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये जब मूवमेंट करते हैं तो ये एनर्जी को खारिज नहीं करती। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ये एनर्जी को खारिज करेंगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से ऊपर की तरफ आया तो ये एनर्जी को
एब्जॉर्ब करेंगी। यानी एनर्जी के बारे में कहा, इनका जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज व्हेन एट्स पोजीशन चेंज। सिंपली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की, चूंकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है तो इसकी वजह से इसका एनर्जी पर भी असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाता है यानी फर्स्ट ऑर्बिट से या फर्स्ट शेल से सेकंड की तरफ, तो इनका एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि थर्ड पॉइंट में ये जो डिस्टेंस का रिलेशन है, इनमें भी इनकी वजाहत होती है। इसके बाद इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो टू हाई, it will absorb एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी। इसी तरह अगर और इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो, इट रिलीज एनर्जी। तो एनर्जी को रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये हाई से लो की तरफ आती है तो इनमें एनर्जी ज्यादा होती है, बाकी एनर्जी को बाहर जो है बाहर खारिज करती है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी की जो शेल है, जो जितना इनका एनर्जी बच जाता है इस शेल के मुताबिक, तो इस तरह इसमें फिर वो आ जाती है और एनर्जी बाहर खारिज होती है। 5 पॉइंट की तरफ आते हैं। 5 पॉइंट में कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैन revolves इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, या इनका जो ये रिजाइड करता है तो सिर्फ ऑर्बिट में करता है, एंड कैन नॉट स्टे बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान स्टे नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्यूशन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान जो है कभी भी जो है वो स्टे नहीं कर सकता। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंट है वो, इसका एंगुलर मोमेंटल जो है वो इंटीजरल मल्टीपल होगा h बाई पाई 2 पाई। किसी तरह फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक एटम का न्यूक्लियस है, और इसी तरह ये इनका फर्स्ट शेल है, ये इनका सेकंड शेल है या ऑर्बिट है, ये इनका थर्ड शेल या ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्यूशन करेगा एक ऑर्बिट में, और इसी तरह इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इनका इंटीजर मल्टीपल होगा। किसी तरह फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल है, इसका मास जरूर होगा, और इसी तरह ये एक खास वेलोसिटी की जरिए या खास वेलोसिटी में ये मूवमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह फ्रॉम द न्यूक्लियस एक खास फासले से ये एक ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा। तो इसी तरह एम वी आर बनता है, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन सर्कुलर पाथ में करते हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन revolves in a circular path whose angular momentum is integral multiple of h over 2 पाई। इसका क्या मतलब है
कि h और 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मोमेंट करेगा तो इन इलेक्ट्रॉन की एक खास वेलोसिटी होती है, इस तरह इन इलेक्ट्रॉन की मास भी होती है और इसी तरह इनका एक खास रेडियस होगा जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इर्द गिर्द चक्कर लगा लेगा। तो इसको हम इनको इनका एंगुलर मोमेंटम कहेंगे और ये इनका इंटीजर मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट शेल है या ऑर्बिट है, तो ये 1h डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इनका एंगुलर मोमेंटम ये इनका इंटीजर मल्टीपल होगा। या सिंपली हम कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी और इस तरह इसका रेडियस जो है वो बराबर होगा h, जिसको हम h प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, 2 पाई, ये इनके बराबर होगा। लेकिन ये एंगुलर जो मोमेंटम है ये इनका इंटीजर मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेकंड के लिए लिखते हैं तो इनका एंगुलर जो मोमेंटम है वो बराबर होगा 2h 2 पाई। अगर इसी तरह हम यहाँ पर थर्ड शेल हो और इनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता हो, इनके इलेक्ट्रॉन की मास भी होती है और इस तरह एक खास वेलोसिटी और इनका एक खास रेडियस भी होगा, तो इनका एंगुलर मोमेंटम ये इनका इंटीजरल मल्टीपल होगा जिसको हम 3h डिवाइडेड बाय 2 पाई इसको कहेंगे। तो इसको हम इनका इंटीजरल मल्टीपल कहते हैं। ये थी पॉइंट बोहर एटॉमिक मॉडल की।